नमस्कार और आदाब। सनीचर मई के 13 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। Staatsolie Maatschappij Suriname NV बीते हुए सोमवार को प्रोडक्सीverdelingcontracten दस्तखत किए हैं। प्रोडक्सीverdelingcontracten PSC दस्तखत किए हैं ऑफशोर ब्लॉकन 6 और 8 के वास्ते, और ये दस्तखत हुआ है टोटल एनर्जीज सूरीनाम और कतार एनर्जी के साथ में। ब्लॉकन 6 और 8 जो है इसमें स्टाट्सओली का 40% हिस्सा है इन लोगों के डॉक्टर onderneming पैराडाइज ऑयल कंपनी एनफी के ज़रिए। इससे पहले जो है PSCs दस्तखत हुए हैं ब्लॉकन 5 और 7 में शेफरॉन के साथ, और एक्सप्लोराtie एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर ब्लॉकन 5 और 7 में ये शुरुआत हो चुके हैं। ये जो PSC है, ये PSC ये प्रोडक्सीverdelingcontracten जो दस्तखत हुआ है ये 30 साल के वास्ते 30 jaar के लिए है। Staatsolie Maatschappij Suriname NV boekjaar 2022 के वास्ते स्टाट्सकास में 320 मिलियन $320 जमा किए हैं। ये ओली bedrijf जो है स्टाट्सओली अपना दोchter ondernemingen के साथ इन लोगों का jaar omzet 2022 के वास्ते था $840 मिलियन। ये पिछले साल से और ज़्यादा है। ये इनकमsten है स्टाट्सओली का गो टू एनर्जी सूरीनाम NV, स्टाट्सओली पावर कंपनी सूरीनाम NV और स्टाट्सओली का जो हिस्सा है गोudmijn, न्यूमोंट और रोसेवेल गोल्ड माइंस में। स्टाट्सओली जो है ये 30% ओवरहेड्स इनकमsten जो है 2022 के वास्ते ये इसमें स्टाट्सओली का हिस्सा है। पंचघर में लोग फिर कोशिश किए हैं सभा लगाने के वास्ते। इस हफ्ता में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मंगल को दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि कोरम नहीं था और फरखादरिंग जो है पंचघर का सभा जो है ये जारी नहीं हुए हैं। सिर्फ 23 leden, 23 leden ये coalitieleden थे presentielijst दस्तखत किए थे। waarnemend voorzitter देव शारमान जो है 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद इनके पास कोई और चारा नहीं था तो ये सभा जो है टाल दिया गया है। Agenda पर था behandeling ontwerpwet, nadere wijziging, personeelswet en de ambtenarenpensioenwet। 27 अप्रैल के 27 तारीख एक बार भी ये फरखादरिंग जो है ये टाल दिया गया था, ये फरखादरिंग जारी नहीं हुआ था। तब 12 असेंबली लेडन जो है presentielijst दस्तखत किए थे। ग्रिफियर रुट de Wind जो है vice-voorzitter देव शारमान जो उस वक्त waarneming पर वहाँ बैठे थे इनसे कहे हैं कि नाम पुकार करने को उन लेडन का जो वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद ये ऑर्डर रेगलमेंट के मुताबिक ये फरखादरिंग जो है ये जारी नहीं हुआ है क्योंकि कोरम नहीं था। बीते हुए 20 को एक बार फिर फरखादरिंग जो है जारी नहीं हुआ है क्योंकि एक बार फिर कोरम नहीं था। हम आपको ये बात बता दें कि ख़ास बात यह है कि coalitieleden और भी oppositieleden ये सब presentielijst दस्तखत किए थे। बीते हुए 20 को agenda पर था behandeling collectieve grondrechten vraagstuk। असम्बली voorzitter Marinus B जो है ये कहे हैं कि वो कोalitie से बातचीत करेगा और ये जानने के लिए कि पॉलिटिक draagvlak है behandeling ये wet के वास्ते या नहीं। ये wet जो बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में पंचघर में लोग बातचीत करें। ये आने वाले हफ्ता के वास्ते फरखादरिंग फिर से agenda पर रखे हैं और ये देखा जाएगा आने वाले मंगल को कितने लोग ये जो presentielijst से दस्तखत करेंगे। नामन एक बार फिर सभी नाम जो है जो लेदन वहाँ पर मौजूद थे लेने के बाद ये फरखादरिंग फिर ख़त्म किया गया है। 20 असेंबली लेदन जो है ये presentielijst दस्तखत किए थे।
इसमें बताने की बात यह है कि एनडीपी फ्रॉक्सी जो है ये सब अपने बयान में बता चुके हैं कि दयाना जो कॉन्सेप्ट इस वक्त अखेंदा पर रखे हैं ये एक वे सकेंग इसमें बदलाव लाया गया है अमेंडमेंट के ज़रिए और इन लोगों का ये कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि और समय निकाला जाए इसके बारे में बातचीत करने को क्योंकि यह बहुत अहम समस्या है और rechtszekerheid और rechtsbescherming जो है इनहेम्स और ट्रिबाल फॉल्कन का इसमें शामिल है इसके बारे में है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि और समय निकाला जाए इस बारे में विशेषज्ञ लोगों के साथ गुफ्तगू करने के लिए। ये जो मांग है एनडीपी का कि सभी ज़मीन जो दिया गया है इनहेम्स खबीत में ये खारिज किया जाए या वापस लिया जाए। ब्राज़ीलिया का प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा जो है ये एक बार फिर कदम उठाए हैं 12 स्टाट्सहोofden जो है यूनियन ऑफ नासियोनेस सुर अमेरिकानोस यूनासुर जो है इसको फिर एकत्र लाने के लिए ये पहला कदम उठाया गया है। एक सुमित रहेगा द मीटिंग ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका और ये रहेगा आने वाले मई के 30 तारीख 30 मई को। प्रेसिडेंट संतोखी जो है ये स्टाट्सहोofden समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें इंतखराती प्रोसेस साउथ अमेरिका का जो दुनिया भर में है इसके बारे में बातचीत होगा। Oprichtingsverdrag UNASUR का जो है ये 23 तारीख मई 2008 23 मई 2008 में दस्तखत हुआ है ब्राज़ीलिया में और लागू था यानी इन वर्किंग ट्रेडिंग था 11 मार्च 2011 से जब नीखंदलित जो है ये इसका टू ट्रेडिंग हुआ है रातिफिकाची हुआ है और ये नीखंदलित ये था उरुग्वे। सूरीनाम जो है हमारे देश जो है ये जो फर्द्राग है 24 तारीख नवंबर 2010 में रातिफिसेर किए हैं। ये 12 देशों जो यूनासुर का हिस्सा है ये है अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ीलिया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पैराग्वे, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे और वेनेजुएला। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका लक्ष्य इंतखराती जो है ये कायम करने को कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक क्षेत्र पर प्रायोरिटीज खबीदन जो रखा गया है कि सभी सोशल इकोनॉमिक्स उनखलेक है जो है दूर करने के लिए और सोशल बतरकन है इसमें लोगों को शामिल करने को। मिनिस्टर रामदीन बुitenlandse zaken का voorbereiding तैयारियां कर चुके हैं और तैयारियां के तौर पर ये बातचीत किए हैं। ब्राज़ीलिया का अम्सगनोट मौरा फिएरा के साथ बातचीत वो कर चुके हैं। ये सामन वर्किंग जो है एक साथ मिलकर काम करना दोनों देशों का सूरीनाम देश और ब्राज़ीलिया का ये और आगे इसके बारे में आने वाले दिनों में बातचीत होगा। दोनों जो मिनिस्टर्स है ब्राज़ीलिया का और सूरीनाम देश का अलग से इसके बारे में जो संबंध दोनों देशों का एक साथ मिलकर काम करना इसके बारे में बातचीत करेंगे। प्रेसिडेंट संतोखी जो है ये हफ्ता में हिस्सा लिए है ondernemersavond में और वो वहाँ पर खास मेहमान वो था। ये जो ondernemersavond था कमिटी ondernemersavond जो है ये प्रताप बिसुम्बार के निर्देशन में था। बुध के रात को ये जो खास ondernemersavond था और इसका तेमा था एक्सेलेरन इन ondernemen। प्रेसिडेंट संतोखी जो है ये कहते हैं कि ज्ञान और पैसा कैनस और कैपिटल अगर एक साथ आप लाएंगे तो इससे लोग कामयाबी प्राप्त करेंगे मतलब कामयाबी ondernemers को होगा ondernemerschap के बफॉर्डरिंग के वास्ते ये ठीक रहेगा। ये जो ondernemersavond था इसमें प्रेसिडेंट कहे हैं कि उन्हें काफ़ी चिंता है ondernemers को लेकर ख़ास तौर पर जो फिनेंशियल क्राइसिस इस वक्त देश में है और जो कोविड पैंडमी के वजह से लोगों को हानि हुआ है तो सरकार जो है ये फैसिलिटेरन काम करेगा ondernemers का मदद वो करने वाले है। फिस्काल मातरेखलन लिया जाएगा फिनेंशियल इकोनॉमिक्स क्राइसिस जो है इस पर पाबंदी लगाने के लिए यह प्रेसिडेंट ने इस ondernemersavond पर कहे हैं। इस वक्त प्रेसिडेंट जो है इस पर काम कर रहे हैं और ये भी कहा गया है कि एक aantrekkelijk investeringsklima जो है इस पर भी काम हो रहा है। ये जो इकोनॉमी है ठीक करने के वास्ते देश का इकोनॉमी जो है ठीक करने के लिए।
प्रेसिडेंट संतोखी बात भी किए है एक delegatie leerkrachten के साथ जो भर्ती है Wisas-3 और Syndicaat voor Onderwijsgevenden. ये है Confederatie voor Organisatie van Landsdienaren कॉल के अंदर। बीफे को इन लोगों से बातचीत हुआ है और इस बातचीत के दौरान नया मिनिस्टर onderwijs, wetenschap en cultuur का हेनरी ओरी भी मौजूद था और बातचीत करने के बाद ये तय हुआ है कि आगे बातचीत मिनिस्टर के साथ जारी होगा। Wisas-3 जो है यह ऐलान किए है एक अक्सी मॉडल के लोग रोज़ाना नौकरी पर नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब हर एक दिन छोड़कर om de ene dag लोग स्कूल जाएंगे क्योंकि इन लोगों के पास पैसा नहीं है स्कूल जाने के लिए। असम्बली voorzitter Marinus Bey जो है ये भी leerkrachten से बातचीत किए हैं। ये leerkrachten है जो बिnnenland में पढ़ाते हैं। इन लोगों से बातचीत करने के बाद leerkrachten जो है सहमत हुए इस बात से और Marinus Bey voorzitter DNA के बात को सुनकर और मानकर लोग तैयार हुए हैं फिर बिnnenland जाने को, वहाँ पर लोगों को बच्चों को पढ़ाने के वास्ते। प्रेसिडेंट संतोखी ये बताए है कि उन्हें पूरा तौर से वो गौर करेगा और ध्यान उनका ज़रूर इस पर है कि मुश्किलात leerkrachten के क्या है, लेकिन फ़ैसला जो है वो एक दो दिन में नहीं लिया जा सकता है। तो ये बात आगे होगा, मिनिस्टर ओरी के साथ बातचीत आगे होगा और leerkrachten जो है हम बता दें इस बात से खुश नहीं है। अभी तक इन लोगों का फ़ैसला नहीं बदले है कि om de ene dag लोग स्कूल पर जाएंगे पढ़ाने के वास्ते। leerkrachten का मांग है 5000 koopkrachtversterking या ये पैसा हो सकता है नगद पैसा या वार्डebonnen जिसका कीमत 5000 है। आगे में लोग ओली करता चाहते हैं 2 volle tank brandstof के वास्ते महीना में और ziektekostenverzekering इन लोगों के पूरा परिवार के वास्ते और ये इसलिए है क्योंकि इस वक्त इन लोगों का जो कार्ड मिलता है इससे सिर्फ ये सब verzekering सिर्फ इन लोगों को एक ziektekostenverzekering है। तो ये बातचीत हो चुका है, इससे इन लोगों का क्या फ़ायदा होगा या नतीजा क्या होगा ये बाद में पता चलेगा। आज सनीचर के वास्ते एक लेदन vergadering लगाया गया है कोई और स्ट्रैटेजी के बारे में बातचीत करने को, इन लोगों के अक्सी मॉडल के बारे में बातचीत करने को। Suriname देश मई 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक voorzitter रहेगा मिनिस्टरिële raad van de Associatie van Caraïbische Staten ACS का। इसका मतलब ये है कि सूरीनाम देश voorzitter रहेगा। ग्वाटेमाला इससे पहले voorzitter था और सूरीनाम देश अब voorzitter होगा ये अप्रैल 2024 तक। इस पदवी पर voorzitter रहेगा मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन buitenlandse zaken, international business en internationale samenwerking का। Minister Ramdien जो है 28e tussentijdse vergadering van ministers और 9e summit जो है जो लगाया गया है ग्वाटेमाला में, इसमें हिस्सा लिए है और ये है ACS के voorzitterschap के बारे में। मिनिस्टर रामदीन buitenlandse zaken का ये मई महीना से voorzitter रहेगा अप्रैल 2024 तक। इस सिलसिले में मैं आपको बता दें कि सूरीनाम देश जो है ये vergadering में हिस्सा लेगा, ACS की vergadering में हिस्सा लेगा। इसका फ़ायदा रहेगा कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो है और बहुत से ऐसे क्षेत्र पर लोग बातचीत करेंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे। samenwerkingsprogramma's रहेगा ACS के अंदर, ये है ट्रांसपोर्ट, handel, disaster risk reduction और भी ontwikkeling van de landbouwsector। इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम क्षेत्र पर बातचीत होगा और एक साथ मिलकर लोग काम करेगा। सूरीनाम देश भी bilateraal gesprekken बातचीत कर रहे हैं delegatie leiders के साथ दूसरे देशों का। मिनिस्टर रामदीन जो है बातचीत किए हैं मिनिस्टर van buitenlandse zaken का Verenigde Arabische Emiraten का अब्दुल्ला बिन जायद अल नायान और भी bilateraal handel और economische samenwerking के बारे में बातचीत हुआ है। Milieuvraagstukken और COP28 के बारे में भी बातचीत हुआ है।
मिनिस्टर रामदीन जो है आगे बिलातराल बातचीत करने वाले हैं या बातचीत किए हैं Italiaanse onderminister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking Giorgio Sili के साथ और शिलेन्स अम्बासाडर इन ग्वाटेमाला लुइस फिलिपे आर्ताल के साथ बातचीत हुआ है। RGD regionale gezondheidsdienst जो है ये सब कल सुख मई के 12 तारीख एक नया gezondheidscentrum या ये नया नहीं है, मरम्मत करने के बाद नया हुआ है। तो मरम्मत के बाद कल फिर से इन खबरनामा था इसका जो खुलासा हुआ है, उद्घाटन हुआ है। प्रेसिडेंट संतोखी के ज़रिए ये हुआ है। ओपनिंग जो है इन खबरनामा जो है प्रेसिडेंट संतोखी के ज़रिए हुआ है। यह दूसरा RGD gezondheidscentrum है जो रेनोवेशन के बाद फिर से खोला गया है। मई के 5 तारीख ओपनिंग था RGD सेंट्रम क्वारासंग का। अनेक लोग बातचीत किए हैं और अपने भाषण के दौरान ये कहे हैं कि gezondheidszorg जो है सौरख सेक्टर जो है कितना अहम है और कितना इसका महत्व है। आपको भी बता दें कि कल 12 तारीख मई को ये इंटरनेशनल dag der verpleging था। प्रेसिडेंट संतोखी जो है लोगों को बधाइयाँ पेश किए हैं और भी इस बारे में बातचीत किए हैं कि वो वाकिफ़ है इस बात से कि कादर जो है विशेषज्ञ लोग, तजुर्बेकार लोग सौरख सेक्टर का देश को छोड़कर बाहर देश जा रहे हैं, देश को छोड़कर लोग जा रहे हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए। सरकार इस वक्त हल का तलाश कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये verpleegkundigen सौरख सेक्टर में जो लोग काम करते हैं इन लोगों के तनख्वाह, इन लोगों के वार्डेरिंग के बारे में इस वक्त सरकार ये ऑपलोसिंग एक हल ढूंढ रहे हैं। ये कुछ ही दिनों के बाद ही इस मामले में हल आएगा। सरकार जो है ये वादा किए है और सरकार ये बताए है कि ये जो सौरख सेक्टर में लोग काम करते हैं इन लोगों को मायूस नहीं करेगा, इन लोगों का साथ वो नहीं छोड़ेगा। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में इजाज़त लेने से पहले कल 14 तारीख में 14 मई इतवार के दिन मुदरदाख है। मातृ दिवस के मौके पर सभी माओं को यहाँ से शुभकामनाएं हम पेश करते हैं। एक शुभ दिन हम आपके देते हैं, कल के वास्ते हम आपको पेश करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।